नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पुरानी वीडियोस में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेंड है। जैसे ही स्टॉक मार्केट खत्म होती है, फ्राइडे खत्म हो जाता है, उसके बाद सैटरडे संडे को ये कुछ ऐसा बोल देते हैं कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भूचाल आ जाए। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे पूरी दुनिया में आज के समय ये न्यूज़ कवर की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में शॉकवेव फैला दी है चाइना पर टैरिफ्स अनाउंस करके। ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि चाइना पर ये 100 से लेकर 130% टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि चाइना आज के समय यूएसए को नुकसान पहुंचाने वाले कदम उठा रहा है। इसका इम्पैक्ट हर जगह देखा गया। बिटकॉइन आप देखोगे 10% गिर चुका है। सारी जो यूएस की मेजर टेक कंपनीज हैं, जो भी इनकी मेगा कंपनीज हैं, जो इनकी इकोनॉमी को लीड करती है, टेस्ला, एनवीडिया, अमेजॉन, सब यहां पर रेड में थे। टोटल 1.6 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का अमाउंट यूएस स्टॉक मार्केट से उड़ा दिया गया। बेसिकली पैनिक का माहौल है। इवन क्रिप्टो करेंसीज में भी आप अगर देखो तो 19 बिलियन डॉलर्स का सेल ऑफ देखने को मिला। ये वर्स्ट सेल ऑफ है इन हिस्ट्री। इतना बड़ा सेल ऑफ इतिहास में इससे पहले कभी भी देखा नहीं गया। और एक बार को यहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा गुस्से में है नोबेल प्राइज ना मिलने की वजह से। देखो, वो इशू जो है वहां पर ट्रंप का गुस्सा अलग से दिख रहा है। व्हाइट हाउस के सारे जो स्पोक्समैन हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, ये आज के समय नोबेल पीस प्राइज कमेटी को बहुत कुछ खराब कह रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिटरली व्हाइट हाउस के जो डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन है, ये कह रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने साबित कर दिया कि पॉलिटिक्स शांति से बड़ी होती है, इसलिए ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। कई आप देखोगे प्रो ट्रंप जो पॉलिटिशियंस है यूएसए में, वो ये कह रहे हैं कि हम व्लादिमीर पुतिन का थैंक यू करते हैं और नोबेल पीस प्राइज कमेटी की सारी जो क्रेडिबिलिटी थी ये अब जा चुकी है। तो बिल्कुल देखो, ट्रंप नोबेल प्राइज को लेकर गुस्सा है, बट वो गुस्सा अलग से है। ये जो नोबेल प्राइज वाला गुस्सा है, इसको इससे कनेक्ट बिल्कुल मत करिएगा। ट्रंप जेन्युइनली फील कर रहे हैं आज के समय कि चाइना ने चुपचाप जो रिसेंटली स्टेप्स उठाए हैं रेयर अर्थ मिनरल से रिलेटेड, इससे यूएस इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होने वाला है। और इसलिए ट्रंप ने ये टैरिफ्स घोषित कर दिए हैं। और अब एक क्वेश्चन ये भी है कि आने वाले समय में एपेक समिट के दौरान जो शी जिनपिंग के साथ इनकी मीटिंग होनी थी वो भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप ने यहां पर भी कह दिया है कि शायद मैं शी जिनपिंग से ना मिलूं। तो डिस्कस करते हैं कि यहां पे अचानक से हुआ क्या है, ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ क्यों हो रहा है, हर जगह पैनिक का माहौल क्यों फैल गया है, चाहे यूएस मार्केट हो या फिर क्रिप्टो मार्केट हो या फिर इवन एशियन मार्केट्स हो। ये सारी कहानी आपको समझनी होगी फ्रॉम द बिगिनिंग, तभी आप समझ पाओगे कि आज के समय हो क्या रहा है। नाउ साल 2025 की शुरुआत में आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर बहुत सारे टैरिफ लगा दिए थे। चाइना ने भी लगा दिए यूएसए पे बहुत सारे टैरिफ्स। फिर बातचीत हुई और ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया कि अब ना काफ़ी हद तक समझौता हो चुका है। यूएस मैक्सिमम टैरिफ्स लगाएगा चाइना पर 30% के, और चाइना मैक्सिमम टैरिफ्स लगाएगा यूएसए पर 10% के। और काफ़ी हद तक लग रहा था कि मामला सॉल्व हो गया है। उसके बाद ट्रंप ने 50% टैरिफ्स भारत पे लगा दिए, भारत पे 50% टैरिफ्स, चाइना पे 30% टैरिफ्स। दुनिया काफी हद तक हैरान थी। फिर अचानक से क्या होता है कि यूएसए में एक सेनेटर उठते हैं, इनकी पार्लियामेंट के एक मेंबर उठते हैं, वो कहते हैं कि चाइना की एयरलाइंस पर ना हमें कुछ रुकावट लगानी होगी। चाइना को आज के समय बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हमको नहीं है। इशू क्या है, देखो, अमेरिकन इस बात को लेकर गुस्सा है कि अगर मान लो कि लोग हैं जो बीजिंग में रहते हैं या शंघाई में रहते हैं, इनको यूएसए पहुंचना है, तो ये लोग रास्ता इस्तेमाल करते हैं रशिया का। ये बात ध्यान से समझना। ये यहाँ पे चाइना, ये इधर यहाँ पे रशिया, और इधर से यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस, कनाडा, और यहाँ पे यूएस मेनलैंड स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ पे अलास्का। ना अब यहाँ पे आप ये तो जानते हैं कि अगर एक फ्लाइट मान लो सीधा यहाँ से निकलती है बीजिंग से और सीधा पूरा पैसिफिक ओशन पार करके यहाँ जाती है, तो ये रास्ता हो जाएगा काफ़ी लंबा। जबकि आप अगर नॉर्दर्न रूट से जाते हो ना रशिया से, तो वो रास्ता काफ़ी छोटा पड़ता है। इसमें फ्यूल भी काफ़ी हद तक बचता है, फ्लाइट भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है और ज़्यादा सेफ रहती है, क्योंकि आप कई घंटों तक दुनिया के सबसे बड़े महासागर के ऊपर से नहीं गुजर रहे। आप काफ़ी हद तक जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उनके ऊपर से गुजर रहे हो। आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट्स मिलती रहती है। कुछ इमरजेंसी लैंडिंग करनी हुई वो भी आप कर सकते हो। तो चाइना आज के समय यही कर रहा है। चाइना को जो भी फ्लाइट्स भेजनी होती है यूएस की तरफ, वो ये भेजते हैं रशिया के रास्ते। फ्लाइट निकलती है यहाँ से, ऊपर इधर यहाँ पर गई, फिर यहाँ पे अलास्का के रास्ते से कनाडा, और फिर यूएस पहुंचती है। जबकि यूएसए को ये सहूलियत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आदमी है वो अलास्का में है, उसे पहुंचना है चाइना में,
तो उसको लंबा रास्ता लेना होगा। क्यों? क्योंकि यूएस रशिया का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस काफ़ी ख़राब है। इवन दो डोनाल्ड ट्रंप बार बार पुतिन को कह रहे हैं थैंक यू पुतिन, वो अलग कहानी है, मगर यूएस गवर्नमेंट के रिलेशंस रशिया के साथ काफ़ी ख़राब है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यूएस की फ्लाइट यहाँ से निकले, रशिया के ऊपर से यहाँ से गुजर के जाके चाइना में पहुंच जाए। अब ये देखो, काफ़ी हद तक इशू यूएस का है कि इनके रिलेशंस ख़राब है रशिया के साथ, रिलेशंस इंप्रूव कर लो। मगर यूएस के सेनेटर ने आइडिया ये निकाला कि हम रशिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव क्यों करें, हम चाइना पर ये एक क्लॉज लगा देंगे कि जो भी तुम्हारी फ्लाइट यूएसए में आएगी वो कहीं से भी रशियन एरिया से नहीं आनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई चाइनीज फ्लाइट रशियन एयर स्पेस का यूज करके आती है यूएसए में, उसकी एंट्री ये लोग डिनाई कर देंगे ना। आप अगर मुझसे पूछे क्या ये अनफेयर है, 100% अनफेयर है। और चाइनीज मीडिया ने भी इस पर आर्टिकल छापने स्टार्ट कर दिए कि यूएस का जो प्रपोज्ड बैन है, बाय द वे ये बैन अभी एनफोर्स हुआ नहीं है। ट्रंप काफी हद तक इस बैन को स्टडी कर रहे थे और कह रहे थे कि हाँ ये बैन हम इवेंचुअली लगा ही देंगे। क्योंकि अब अगेन देखो, यहाँ पे इशू आता है ये समझने का कि कौन सही है कौन गलत है उसके पर्सपेक्टिव से। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के हिसाब से जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये रशिया के ऊपर नहीं उड़ेंगे तो चाइना क्यों उड़ेगा? चाइना यहाँ पर ये कह रहा है देखो रशिया के ऊपर ना उड़ना वो तुम्हारा निर्णय है, हमें क्यों दंडित कर रहे हो उसको लेकर। यहीं पे आती है सारी प्रॉब्लम। यहाँ पे चाइना ने ये देख लिया कि यूएस कोऑपरेट नहीं करना चाह रहा चाइना के साथ, यूएस नहीं चाहता कि चाइना के साथ रिलेशंस बेहतर हो। चाइना ने इसके रिस्पॉन्स में एक बड़ा स्टेप ये उठाया कि सभी कंट्रीज को ये कह दिया कि अगर हम आपको रेयर अर्थ एक्सपोर्ट करते हैं, आप वो रेयर अर्थ्स यूएसए को आगे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इधर आप देख पाओगे भारत में भी इस टॉपिक पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि चाइना एक अमेरिकन गारंटी चाहता है इंडिया से कि जो हम आपको रेयर अर्थ मैग्नेट्स सप्लाई करेंगे, बेचेंगे, वो आगे कोई भी आपका सप्लायर यूएसए को नहीं बेचेगा। वो रेयर अर्थ मैग्नेट सिर्फ आप ही इस्तेमाल करोगे। वो जैसे आपको इस्तेमाल करने हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसी और पर्पस के लिए, वो आप कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो गए कि ये क्या हो रहा है कि चाइना दूसरे देशों को ये कह रहा है कि अपने रेयर अर्थ मैग्नेट्स यूएस को बेचना ही नहीं है, ये तो अनफेयर है। और इसी बात को लेकर ट्रंप पहुंच गए ट्रुथ सोशल पर, धमकी दे दी 100% टैरिफ की ना हो। ये जो 100% टैरिफ है, ऑलरेडी जो 30% टैरिफ लगे हैं उसके ऊपर 100% टैरिफ एडिशनल होंगे या फिर टोटल ये 30% को 100% कर देंगे, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। बट ये बात साफ साफ पता लग गई कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर वापस स्टार्ट हो चुकी है। ये इधर आप देख पाओगे, ये ट्रंप ने ट्वीट करी है कि अभी अभी हमको ये बात पता लगी है कि चाइना ने अग्रेसिव पोजीशन ले ली है ट्रेड के मामले में। एक्सट्रीमली हॉस्टाइल लेटर्स भेज रहे हैं ये दुनिया भर में हर देश को, ये बोलकर कि आपको एक्सपोर्ट कंट्रोल करना होगा। वही मैंने आपको बताया कि रेयर अर्थ मैग्नेट सिर्फ आपके लिए है, यूएसए को आप नहीं बेचोगे। ये ऑफ कोर्स सभी कंट्रीज को इसका एक इम्पैक्ट आएगा विदाउट एक्सेप्शन। नाउ यूएस ये कह रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में ये तो हमने आज तक सुना ही नहीं। भाई ऑयल को लेकर आप भी तो यही करते हो। बट मैंने ये देखा है अमेरिकन्स में ना इतने लंबे समय तक दुनिया को डोमिनेट करने के बाद एक प्रिविलेज आ गई है कि जो हम करें वो तो ठीक है, सामने वाला अगर रिटेलिएट कर रहा है तो वो बहुत खराब है। ये यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो अगेन यहाँ पे ट्रंप कह रहे हैं कि सिंस चाइना ने ये अनप्रेसिडेंटेड पोजीशन ले ली है, इसके रिस्पॉन्स में ये 100% टैरिफ लगा देंगे चाइना पर, ओवर एंड अबव एनी टैरिफ दैट दे आर करंटली पेइंग। सो मोस्ट प्रॉब्ली 130% के आसपास टैरिफ लगेगा। बट काफ़ी बार ये फ्लिप फ्लॉप बहुत होता है ट्रंप का, ट्रंप कुछ कहेंगे, व्हाइट हाउस कुछ और कहेगा। तो जो ऑफिशियल इसकी अनाउंसमेंट होगी 1 नवंबर 2025 को, वहां पर देखना होगा कि क्या होता है। बट डोनाल्ड ट्रंप की जो लैंग्वेज है ये दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को डरा रही है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिलीव, ये बिलीव कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि चाइना ऐसे एक्शन लेगा। मगर इन्होंने ऐसे एक्शन ले लिए हैं। द रेस्ट इज हिस्ट्री। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। और साथ ही साथ ट्रंप ने यहाँ पर यह भी ऐड कर दिया एक और ट्वीट में कि मुझको पता नहीं है कि मैं चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलना चाहूँगा या नहीं मिलना चाहूँगा, क्योंकि अब मुझे काफ़ी हद तक ये पॉइंटलेस लग रहा है ना। अब यहाँ पे आप कहोगे ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग कब होनी थी? एपेक समिट में। एपेक की फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम। इनका 2025 का समिट होस्ट करेगा साउथ कोरिया।
इस बार के समिट में वैसे मैं आपको ये बता दूं, भारत को भी इनवाइट किया गया है। भारत एक स्पेशल गेस्ट की तरह इस समिट में जाएगा। पीएम मोदी यहाँ पर, रशियन रिप्रेजेंटेटिव मोस्ट प्रोबब्ली यहाँ पर जो इनके विदेश मंत्री हैं वो आएंगे, उनसे मिलेंगे, शी जिनपिंग से मिलेंगे। और बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मीटिंग भी साउथ कोरिया में ही होगी। हो सकता है कि इससे इंडिया यूएस के रिलेशंस भी थोड़े बहुत रिपेयर हो, बट वी हैव टू सी कि ये हो पाता है या नहीं हो पाता। बट पीएम मोदी और ट्रंप की मीटिंग के अलावा वर्ल्ड मीडिया ये भी देख रहा था कि इस समिट में शी जिनपिंग भी होंगे और ट्रंप ऑब्वियसली यहाँ पे होंगे, तो यूएस और चाइना की मीटिंग यहाँ पे हो जाएगी, जो दुनिया की इकोनॉमी के लिए काफी एक अच्छी न्यूज होगी। बट सडनली जो ट्रंप ने ये कह दिया कि शायद मैं शी जिनपिंग से मिलूंगा भी नहीं और टैरिफ और इंपोज कर दिए हैं, इससे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर यह आ गया है कि आने वाले समिट में क्या होने वाला है। यूएस चाइना रिलेशंस क्या अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे, या फिर ट्रंप यहाँ पे बस मार्केट्स के साथ खेल रहे हैं, कुछ समय के लिए मार्केट को गिरा देंगे, उसके बाद जब इनको लगेगा कि सब ठीक है ट्वीट कर देंगे वापस स्टॉक्स खरीद लो, सब ठीक हो गया है, और उसके बाद मार्केट उड़ जाएगी। तो ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं आज के समय। इट इज़ हार्ड टू बिलीव ऑल दिस, बट आपके सामने ही है, ये सब हो रहा है। नाउ अब मंडे को ये देखना होगा कि ट्रंप ने जो भी यहाँ पर ये किया है, क्या इसका इम्पैक्ट भारत और चाइना की स्टॉक मार्केट पे भी होगा या नहीं होगा। होना तो चाहिए, क्योंकि पूरी एशिया की ही मार्केट्स आप अगर देखो काफ़ी हद तक चिंता में रहेगी कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया, ये ट्रेड वॉर फिर से इन्होंने क्यों स्टार्ट कर दी है। तो डिस्कस करेंगे इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। बहुत कुछ होना है अभी, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। चाइना भी मोस्ट प्रॉब्ली वापस हिट बैक करेगा यूएसए के, चाइना भी वापस इंपोज कर देगा यूएस पे टैरिफ, और चीजें खराब होने वाली है। थिंग्स आर अबाउट टू गेट अ लॉट वर्स। तो कुछ भी अपडेट्स होती हैं मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सर्गियो गौर ये रिसेंटली भारत आ चुके हैं, डॉक्टर अजय शंकर इनसे मिले भी हैं। आपको बताना है कि सर्गियो गौर ये किस कंट्री के एम्बेसडर हैं टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, आयरलैंड, यूएसए, फ्रांस या रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि करियर 247 की ग्रोथ को देखकर कई ग्लोबल ब्रांड्स हमारे कंपनीज जब भी किसी को हायर करती है वो कॉन्स्टेंटली रिज्यूमे में एक बात तलाशती है, क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को समझता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये फेमिलियर है। तो अपने आप को एक एडवांटेज दीजिए, अपने करियर को ये एडवांटेज दीजिए। गेट एनरोल इन करियर 247 जनरेटिव एआई कोर्स। सिंस ये एक बहुत ज्यादा स्पेशल कोर्स है बाय करियर 247, लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करा क्लिक आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने नाम डिटेल वाला डालिए, कोड डालिए PD10 और सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे सिंपली करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और उसके बाद आप ये जो कोर्स है परचेज कर सकते हैं। याद रखिएगा कोड यहाँ पर यूज करिए PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप कोड नहीं यूज करते तो जो प्राइस है इट माइट बी अ बिट हायर। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने करियर 2 में, और आपका करियर, आपकी सैलरी, आपकी ओवरऑल नॉलेज, हर तरफ से आपको यहाँ पर फायदा इससे मिलेगा। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।